श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः भामकाः पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, हे संजय, धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय उवाच। दृष्टा तु पाण्डवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत। संजय बोले, दुर्योधन ने पांडवों की सेना की व्यूह रचना देख अपने आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाकर बोले, पश्यैतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं चमूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येणा धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने जिसकी व्यूह रचना की, ऐसी पांडवों की सेना को देखिए। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमा युधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। उस सेना में अर्जुन भीमसेन के तुल्य बड़े बड़े वीर युयुधान राजा विराट तथा राजा द्रुपद महारथी हैं। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंडुम दद्मौ महाशंगम भीमकर्मा विकोदरः। श्री कृष्ण ने पांचजन्य अर्जुन, देवदत्त व भीमसेन ने पौंड्र नामक शंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमाणी पुष्पकौ। कुंतीपुत्र युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख, नकुल और सहदेव ने सुबोध और मणिपुष्पक नामक शंख बजाया। काश्यश्च परमेध्वसा शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चा पराजितः। फिर धनुर्धारी काशीराज महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट और अजेय सात्यकी, द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबहु शंखादध्मुः पृथक पृथक। हे राजन, राजा द्रुपद, द्रौपदी के पांचों पुत्र और महाबहु अभिमन्यु के साथ अन्य राजे भी अपना अपना शंख बजाने लगे। सा घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यादरयत् नाभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्योनुनादयन्। वह तुमुल शब्द आकाश और पृथ्वी को गूंजाता हुआ धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगा। अथ व्यवस्थितान् दृष्टा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युत। अर्जुन ने धृतराष्ट्र के पुत्रों को तैयार देख शास्त्रों की वर्षा के आरंभ के समय हे महीपते, उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युत, दोनों सेनाओं के बीच में रथ को ले चलकर खड़ा करें। यावदेतादृक्षेम्यहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। हे श्री कृष्ण, मैं यह देखना चाहता हूँ कि युद्ध करने के लिए कौन कौन आए हैं और इस युद्ध भूमि में मुझसे कौन कौन लड़ेंगे। योत्स्यमानान् वेक्ष्येऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्रों का हित करने वाले कौन कौन एकत्र हुए हैं, यह भी मैं देखना चाहता हूँ। संजय उवाच। एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। हे धृतराष्ट्र, अर्जुन के वचन सुनकर श्री कृष्ण ने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दिया। भीष्म द्रोणा प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान्कुरुनिति। भीष्म, द्रोणाचार्य आदि गुरुजनों तथा सब राजाओं के सामने अर्जुन के रथ को खड़ा करके श्री कृष्ण ने कहा,
हे पार्थ, युद्ध के लिए उद्यत इन कौरवों को देखो। तत्र पश्य स्थितान् पार्थः पितृनथ पितामहान् आचार्यमातुलान्भ्रद्य द्रम्यपुत्रान् यौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदत्रिदम् ब्रवीत। अर्जुन ने आचार्य, मामा, गुरु, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्रजन को शस्त्र लिए तथा ससुर, स्वजन एवं बंधुओं को खड़े देखा। उन सभी बंधुओं को खड़े देखकर अर्जुन परम दयापूर्वक ग्लानि युक्त हो बोले। अर्जुन उवाच, दृष्टेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। हे कृष्ण, युद्ध के लिए उद्यत स्वजनों को देखकर मेरे अंग अंग शिथिल हुए जाते हैं और मुख सूखा जाता है। वेपयुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते, गांडीवं संस्तते हस्ताश्वत्वैव परिदह्यते। मेरा शरीर कांपता है, शरीर में रोमांच हो आया है, गांडीव हाथ से गिरा जाता है और देह की त्वचा जली जाती है। न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। हे केशव, मैं यहाँ खड़े होने में समर्थ नहीं हूँ। मेरा मन घूम रहा है और अशकुन भी बुरे बुरे दे रहा है। अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किं न मही कृते निहत्व धार्तराष्ट्रात्तर का प्रीति स्या जनार्दन। हे जनार्दन, मैं इन्हें तीनों लोकों के राज्य के लिए भी नहीं मार सकता, फिर पृथ्वी के लिए क्या मारूं? कारण कि धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर मुझे क्या सुख मिलेगा। पापमेवाश्रयेदस्मान् त्वयि तानाततायिनः तस्मात्त्राहं वयं हन्तु धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं ही कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधवः। इनको मारने से मुझको पाप ही लगेगा। धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने योग्य हम नहीं हैं। हे माधव, आत्मीय जनों को मारकर इन कैसे सुखी होंगे। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। यद्यपि लोभ वश कुलक्षय कृत दोष और मित्र द्रोह कृत पातक को ये नहीं देखते हैं। कथम न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मात्त्रिवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्य द्विजनार्दन। तो क्या हमको भी उचित नहीं है कि हम इस पाप को दूर करने का प्रयत्न करें। हे जनार्दन, कुलक्षय के दोषों को जानने वाले मुझको इस पातक से अवश्य बचना चाहिए। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलम कृतस्न मद्धर्मो भी भवत्युत। कुलक्षय होने से सनातन कुल धर्म का नाश हो जाता है, धर्म के नाश होने से कुल में अधर्म छा जाता है। अधर्मो भी भवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वाश्रेव जायते वर्ण संकरः। हे कृष्ण, अधर्म होने से कुल की स्त्रियां व्याभिचारिणियों हो जाती है और उनमें वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है। संकरो नरकायैव कुल घ्राणां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्योषाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। वह वर्ण संकर कुलक्षय करने वाले को और उसके कुल को नरक पहुंचाता है, क्योंकि पिंड और तर्पण के बंद होने से पितर नरक में गिरते हैं। दोषैरेतैः
कुलघानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। कुलधारियों के इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुलीन पुरुषों के जाति धर्म और कुल धर्म निसंदेह नष्ट होते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके अनियतम वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। हे जनार्दन, मैंने सुना है कि कुल धर्म के नष्ट होने से निश्चय करके नरक में वास होता है। अहो व्रत महात पापम कर्तुम व्यवसिता व्यम यद्राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजन मुद्यता। मैं बड़ा पाप करने को उद्यत हूँ, जो राज्य सुख के लिए आत्मीय जनों को मारने का उद्योग कर रहा हूँ। यदि माम प्रतिकारमाशस्त्रम शस्त्र प्राणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरम भवेत्। शस्त्र लिए धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधनादि रण में निरस्त्र मुझे मारे तो भी मेरा बहुत ही कुशल हो। संजय उवाच एव मुक्तवार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरम चापम शोक संविग्र मानसः। संजय कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, रणभूमि में अर्जुन ऐसा कह धनुष बाण फेंक शोक ग्रसित हृदय हो रथ के पीछे जा बैठे। इति श्री भगवत गवद्गीता संपूर्ण शतसु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विपाद योगो नाम प्रथमोध्यायः।